अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक इनकलाब आया है, लेकिन हौसला रखिए, ये पाकिस्तान में नहीं आया, ये अमेरिका में आया है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में आया है, जो कि एक सरमायादाराना निज़ाम का मक्का तस्वर किया जाता है। और जो इन अदर सेंस आप कहें कि सरमायादाराना निज़ाम का कैपिटल है न्यूयॉर्क, और उधर एक सोशलिस्ट मेयर मुंतखब हो गया। ये एक बहुत बड़ी फतह भी है, बहुत बड़ी जीत भी है, और बहुत बड़ी तब्दीली भी है। ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा दचका भी है कि ट्रंप अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद, और उसने जो एक तासुर कायम किया हुआ था कि वो अभी भी मजबूत है, हालांकि उसको साल नहीं हुआ मुंतखब हुए। और उसका ख्याल था कि सारी चीज़ें उसकी मर्ज़ी से चल रही हैं, लेकिन उधर लोगों ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दिया। ना सिर्फ न्यूयॉर्क में मेयर मुंतखब हुआ, बल्कि न्यू जर्सी और वर्जीनिया, दो रियासतें, उधर गवर्नर के इलेक्शन हुए और दोनों जगह पे डेमोक्रेट्स जीत गए। लेकिन जो ज़ुहरान मुमदानी की फतह पे इवन जो डेमोक्रेट्स हैं, वो बेसिकली डेमोक्रेट्स का कैंडिडेट है। दो ही पार्टी हैं, आपके नॉलेज में है। एक एक डेमोक्रेट्स है, और एक डेमोक्रेट है, दूसरे रिपब्लिकन है। तो ये डेमोक्रेट की एक उसको जो नॉमिनेशन मिली, वो डेमोक्रेट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ये एक ऐसी फतह है कि जिस पे डेमोक्रेट भी खुश नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ डेमोक्रेट नहीं है, वो एक सोशलिस्ट भी है। और ओवरऑल अमेरिका में जो सोशलिज़म है, इसको एक गाली तस्वर किया जाता है। ये एक जो सरमायादारा निज़ाम की सरजमीन है, और उधर सोशलिज़म कोई अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि अपने मुखालफिन पर ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि जी ये तो सोशलिस्ट है। अमेरिका में जो अभी सदारती इलेक्शन से पहले जो डिबेट हुई कमला हारिस और ट्रंप के दरमियान, तो ट्रंप ने उसको सोशलिस्ट होने का या कम्युनिस्ट होने का उसको इल्ज़ाम दिया कि ये तो सोशलिस्ट है। इससे पहले इनके एक और जो सदारती उम्मीदवार थे, वो बर्नी सैंडर थे। खैर वो प्राइमरी इलेक्शन में जो इनके आपस में पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं, उसमें वो हिलरी क्लिंटन से हार गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कैंडिडेट थे। अब यह है कि हम आते हैं कि ये जो तब्दीली है, ये क्या रंग लाएगी, कि ओवरऑल इसने तब्दीली ने पूरी दुनिया को बड़ा फैसिनेट किया है। एक तो खैर अमेरिका है, यानी कि चौधरी के घर में जो भी होगा, पूरी दुनिया या जश्न मनाती है या उधर मातम करती है। तो इस टाइम जो है, यानी कि ये किसी और मुल्क में कोई ममदानी मुंतखब हुआ होता तो शायद ये इतनी बड़ी ख़बर न बनती, और वो अमेरिका में, और अमेरिका में आगे न्यूयॉर्क में। तो क्या वो ये तब्दीली को हकीकत में कन्वर्ट कर पाएगा जिस बुनियाद पे उसको एक वोट मिला? तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो ममदानी का जिस चीज़ ने लोगों को अट्रैक्ट किया, या वो एक ज़ेर बहस आ गया, या कि वो इतनी बड़ी थ्रेट बन गया कि जो उधर के बिलियनर हैं, अरबपति लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसकी फंडिंग की, ताकि वो किसी न किसी तरीके से ज़्यादा लोग जो हैं, या अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा सके, और लोग जो हैं वो उसके साथ चलें और मुमदानी ना आए। और जो ट्रंप है, उसने भी खुलेआम धमकियां दी कि अगर न्यूयॉर्क में मुमदानी को मुंतखब करेगा तो मैं इसकी फेडरल फंडिंग बंद कर दूंगा। बाय द वे, जो ट्रंप का अपना इलाका है, वो भी जो बेसिक यानी कि वो न्यूयॉर्कर ही है। और अब यह है कि जिस बुनियाद पे मुमदानी को इतनी अटेंशन मिली, उसके दो तीन पॉइंट से एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पूरी दुनिया में इस टाइम दो तरह की पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। एक राइट विंग के हैं, वो ज़्यादा उनका टारगेट जो है वो महाजिर होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं। जो लेफ़्ट विंग के हैं, उनका ज़्यादा टारगेट जो है अमीर लोग होते हैं, या उधर की जो फ़ौज होती है, वो समझते हैं कि ये फ़ौज जो है ना, ये लड़ाइयों का सबब बनती है, और ये जो हम दिफा पर पैसा लगाते हैं, वो अपनी इन लोगों पर लगना चाहिए, इनकी फलाह बहबूद पर लगना चाहिए। अब जो है जो ममदानी है, ये लेफ़्ट का है, बाएं बाजू का। इसका इस टाइम चूँकि मेयर का इलेक्शन है, तो दिफा का उसका इशू नहीं है, तो लिहाजा वो अमीरों पर फोकस किए हुए है। और जो मुमदानी ने बात की, मुमदानी ने कोई दो तीन बातें की। मुमदानी ने कहा कि मैं जो अमीर लोग हैं इन पर मज़ीद 2% टैक्स लगाऊंगा। दूसरा, उसने कहा कि मैं इधर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको फ्री कर दूंगा, कि लोग और उसके लिए जो सब्सिडी या जो पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, ताकि लोग फ्री में सफ़र कर सकें, वो हुकूमती ख़जाने से नहीं, बल्कि ये है कि हुकूमती ख़जाने में अमीरों से लेकर
यानी कि अमीर जो हैं उन्होंने 2% टैक्स और लगेगा, और साथ ये है कि जो फ्री ट्रांसपोर्ट है उसकी फंडिंग जो है वो भी अमीरों से टैक्स की मद में ली जाएगी। तीसरी उसने बात की, उसने कहा कि जो किराए हैं, चूँकि किराए उधर रहायशी इलाकों के बहुत बढ़ गए हैं, न्यूयॉर्क जो है बहुत अमीर तरीन शहर है, अमीर तरीन शहर जो है वो महंगा भी होता है। तो ट्रंप ने कहा कि जो किराए हैं इनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ अरसे के लिए, साल 2 साल या जो भी टाइम है, कि जो रेंट्स हैं उनमें इजाफा नहीं होगा। चौथी जो बात की, उसने कहा कि मैं न्यूयॉर्क पुलिस जो है इसकी डिफंडिंग कर दूंगा, यानी कि उसको डिफंड कर दूंगा। इन अदर सेंस आप ये कहें जी कि भाई उसको जो है ना उसके भी फंड बंद कर दूंगा। अब ये है कि ये चौथी चीज़ जो है, यानी कि ये तो लोगों ने तरला मिन्नत की ना, किया कि यार तेरी मेहरबानी, ये जो न्यूयॉर्क पुलिस है इसने क्राइम पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, तो खुदारा इसको छोड़ दें। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो कमिश्नर है इसकी, न्यूयॉर्क पुलिस की खातून कमिश्नर है, और इसने इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो लिहाजा आप इसको तो अभी अपना हिस्सा ना बनाएं अपनी कैंपेन का। इस पे वो मान गया। बाकी जो चीज़ें हैं, क्या वो ये कर पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्या वो अमीरों पर टैक्स लगा पाएगा? क्या वो जो फ्री उसने ट्रांसपोर्ट चलानी है उसके लिए भी अमीरों से टैक्स चाहिए, वो कैसे करेगा? और तीसरा, वो रेंट फ्रीज़ कैसे करेगा? जहाँ तक रेंट फ्रीज़ का मसला है कि जो मैं किराए नहीं बढ़ाऊँगा उस पर, तो जो रियल इस्टेट के बिज़नेस के लोग हैं उन्होंने कहा जी कि आपने तो सियासत करनी है, तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? हमने तो बिज़नेस करना है, हम तो इधर जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैं, यानी कि हम जो है इनके, और हमने को वोट तो लोगों से नहीं लेने, लोगों से वोट तो आपने लेने हैं, तो हम ये काम क्यों करेंगे? अब ये जो एक मुज़ामत है उसको, एक तो जो रियल स्टेट सेक्टर है उधर से होगी, दूसरा अमीर लोग जो हैं वो उसको टैक्स देंगे या उधर से भाग जाएंगे। ये एक बड़ी ही क्रूशल फाइट है न्यूयॉर्क में, और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। हम, और ये बड़ा एक पॉपुलर बात भी है कि अमीरों पर टैक्स और लगना चाहिए। अब जो अमीर आदमी है उसकी एक सोच डिफरेंट होती है। वो कहता है कि इफ़ यू आर सो स्मार्ट वाई आर यू नॉट रिच, कि अगर आप भी इतने अक्लमंद हैं तो आप भी अमीर हो जाएं, मैं तो हूँ। यानी कि वो अपने आप को, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही किसी को बड़ा सुपर लेवल का अपनी तरफ से वो समझते हैं कि हम जो है को बिल्कुल डिफरेंट मखलूक हैं। दूसरा ये है कि हम जो है, यानी कि हम जब सोचते हैं जी कि इन पर टैक्स लगेगा तो इन्होंने टैक्स नहीं देना, तो और किधर जाना है। ये मैं बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये बहस हर मुल्क में है, तो उसमें ये बात याद रखिएगा। और मेरे जो नाजरीन हैं उनमें से जो अमीर लोग होंगे उनको इस बात का खूबी आइडिया होगा कि वो जो अमीर आदमी है उसकी लॉयल्टी अपने पैसे के साथ होती है, उसकी लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ नहीं होती। और वो ये भी समझता, वो समझता जी मैं इतने लोगों को नौकरियां दे रहा हूँ, मैं तो इधर इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर उसके गिरद गिरा तंग होगा तो वो क्या करेगा, वो इधर से माइग्रेट कर जाएगा। और कई कंट्रीज़ हैं जो कि उनको तलाश कर रहे हैं जी कि सरमायाकारी हमारे मुल्क में है। आप ही सोच लें, अमेरिका, यानी कि हम पाकिस्तानी भी तो चाह रहे हैं कि बाहर के अमीर जो हैं उनको इधर लाएं ताकि सरमायाकारी करें, बिजनेस एक्टिविटीज़ हों, और पाकिस्तान को डॉलर बने। तो लिहाजा यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, पहले कोई लंदन में कुछ इस तरह की कोई रिफॉर्म्स हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे अमीर उधर के माइग्रेट करना शुरू हुए। कोई जो है वो यूएई चला गया, कोई किसी और कंट्री में चला गया। कई कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अमीरों को रोकने के लिए पहले वेल्थ टैक्स लगाया हुआ था, वेल्थ टैक्स उनको ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि यानी कि उनको लग रहा था कि इसकी जो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कि यानी कि हम इन पर टैक्स लगाते हैं, और यानी कि उस टैक्स के नतीजे में वो अगर इधर से निकलते हैं तो जितनी इकनॉमिक एक्टिविटी कम होती है उसका हमें नुकसान ज़्यादा है, बजाय इसके कि टैक्स लेने से फ़ायदा ज़्यादा हो, वो हमें कम हो रहा है। तो लिहाजा ये सारा तनाज़र है उसमें। अब यह है, आप इमेजिन करें कि जो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है वो जब हिलती है पूरी दुनिया हिल जाती है। तो यानी कि जो न्यूयॉर्क की जो बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसकी इमारत है। तो लिहाजा यानी कि वो अगर उन लोगों पर, यानी कि वो उधर की इस्टेब्लिशमेंट भी आप समझ लें कि जो एक जो बिलियनर्स हैं उधर के, उनका ये होगा जी कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, और यह है कि उधर से बिज़नेस माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा, और न्यूयॉर्क का जो स्टेटस है कि एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो जो है डिमिनिश होगा। दूसरी साइड पे ये है कि, लेकिन यह है कि अगर ये हो जाता है तो फिर भी यानी कि तब्दीली की हद तक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी कि जो ममदानी है वो अपने इस मिशन में या अपने इस इलेक्टोरल प्रॉमिस में उसने उसको हकीकत में बदल दिया। इस बात से कतई नज़र कि उसका अमेरिका पर अच्छा मुआशी तौर पे असर होता है या बुरा होता है, ये एक अलग सी बात है। अब यह है कि अगर ये नहीं हो पाता तो क्या फिर ये सारी कैंपेन जो है, क्या ये एक सियासी मौका परस्ती समझी जाएगी कि आपने कोई एक ऐसा नारा दिया लोगों को कि जिससे आप उसको डिलीवर तो नहीं कर पाए लेकिन आपने वोट ले लिए।
और ये हमारे मिसालें मिलती हैं। आपको याद होगा कि ओबामा आया था, ओबामा खैर इस तरह का रेडिकल नहीं था, लेकिन यह है कि वो चेंज के नारे पे आया था। लेकिन लोग जो है यानी कि वो इधर उधर अपने कपड़े झाड़ झाड़ कर देखते हैं चेंज किधर है। ठीक है, चेंज जो है नज़र नहीं आती। कोई चीज़ें होती हैं कि जो एक इर्तकाई अमल में ज़्यादा बेहतर होती हैं, जो हमें ओवरनाइट या उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं उस तरह होती नहीं है। लेकिन यह है कि चूंकि इसका ताल्लुक एक जज्बात के साथ होता है, इमोशंस के साथ होता है, लोग जो है इस तरह की अप्रोच को, सोच को ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग जो हैं वो एक जो स्टोरीज़ हैं उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि उनके साथ डाटा शेयर किया जाए। यानी कि वो ये एक 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 पब्लिक साइकोलॉजी है, किसी भी इंसान की है। अब और ये जो है इनके इस तरह के जो ममदानी साहब हैं, इस तरह के लोग पहले भी बड़ी जगहों पे आए हैं, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती। एनीवे यानी कि आई विश हिम द बेस्ट। मैं मेरे लिए मैं इसको आई टेक इट एज एन एग्जांपल। इन अदर सेंस आप कह लें कि ज्यूरी इज़ स्टिल आउट, के यानी कि फ़ैसला अभी होना बाकी है कि ममदानी तो आ गया, अवाम ने फ़ैसला दे दिया, और जिन नारों के जवाब में उन्होंने फ़ैसला दिया, क्या वो नारे हकीकत में बदल सकते हैं या नहीं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इस पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है। अब पाकिस्तान में इन नारों पर नहीं मनाई जा रही कि उसने जो न्यूयॉर्क है यानी कि उधर उसने फ्री बसें चलानी हैं, और हम अगर किसी तरह से कोई डंकी लगा के न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे तो चलें पैसे नहीं होंगे तो फ्री में सफ़र किया करेंगे, इसलिए नहीं है। और ना ही ये है कि उधर जो रेंट है इनको उस पर मज़ीद रेंट नहीं बढ़ेंगे, ये भी वजह नहीं है। और बाय द वे ममदानी जो है बहुत सारे इशू पे बहुत ज़्यादा लिबरल है, इतना लिबरल है कि आप लोग कहेंगे नहीं सानू तो यह बंदा नहीं चाहिए था। वो जो LGBT का जो है, लेस्बियन गे जो है इनके, उनका बहुत बड़ा सपोर्टर है। ठीक है, और जो है इनके उसकी अप्रोच जो है बड़ी इंक्लूसिव है। हाँ ये है कि जो इसराइल है, इसराइल को वो काफ़ी डंडा फेरता है। इसराइल वाले जो है उससे परेशान भी हैं, उसको एक अपने लिए लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे यहूदी जो हैं वो उसके साथ हैं। वो कहते हैं कि सानू इसराइल ने ज़्यादा सानू इथों नहीं पई है कि जो इधर के हमारे मसाइल हैं अगर ये हल कर दे तो हम इसके साथ हैं, और उन्होंने उसको वोट दिए हैं। पाकिस्तान में जो वोट मिला वो इन चीज़ों पर नहीं मिला। ओ सॉरी, जो पाकिस्तान में खुशी है वो इस चीज़ पर नहीं है। दो चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। एक ये है कि ही इज़ क्वाइट अ यंग पर्सन, और यानी मेरा 34 ईयर का है या 32 ईयर का है। तो उसमें उसको जो यानी कि बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको वो उसमें अपना जवानी देखते हैं, उनको लगता है कि यार अगर ये उधर हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। और मुझे याद है कि जब ओबामा सदर मुंतखब हुआ था तो उसने शिकागो में तकरीर की थी, हेलो शिकागो। ठीक है, तो उसने जो तकरीर की उसमें कहा कि अगर इधर कोई बंदा मौजूद है जो मुझे सुन रहा है, जो समझता है कि अमेरिका में ख्वाब हकीकत में नहीं बदलते, तो आज रात उसको उसके लिए जवाब आ चुका है। मतलब ये था कि मैं काला होकर भी सदर मुंतखब हो गया हूँ। तो लिहाजा जो ड्रीम्स हैं उनकी एक अपनी पावर है, उनका एक अपना एक चार्म है, और यही जो उम्मीद होती है वही इंसान को आगे लेकर जाती है। तो मेरे ख्याल एक तो ये चीज़ है जिसने जो यंगस्टर्स हैं उनको बड़ा फैसिनेट किया है, जो बूढ़े हैं उनको भी बड़ा फैसिनेट किया है, यानी कि हर एक को। लेकिन खास तौर पे जो यंग लोग हैं वो अपने आप को उससे ज़्यादा रिलेट करते हैं। दूसरी चीज़, दूसरा ये है जी कि जो वो मुसलमान हैं, तो लिहाजा जी कि हम तो पहले ओबामा को भी बड़ी कोशिश की कि मुसलमान हो जाए। हम कहते रहे बराक हुसैन ओबामा। ठीक है, तो लेकिन यह है कि वो मुसलमान नहीं था, वो क्रिश्चियन है। अभी भी जो ट्रंप है उसकी ये चीज़ बड़ी एक्सप्लाइट करता रहा है। वो आंदा कि थे जमे नहीं ऐ थे कि कीनिया तो आया है। तो वो हालांकि वो उधर का उधर की पैदाइश है, उसकी जंपल जो है वो अमेरिका का है। अब ये तो होगी कि नौजवान जो हैं यानी कि वो दो चीज़ों पे या ओवरऑल पाकिस्तानी इन दो चीज़ों पर खुश हैं। दूसरा जो है पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो भी अपने लहदा यानी कि वो लुटियाँ पा रहे हैं। वो आंदे ने उन्हें यानी कि मुबारकबाद भी दी है। जो मुराद अली शाह है उसने कहा जी कि हमने पहले जो है ममदानी वो हाब की शक्ल में हमने इधर मुंतखब किया था, अब जो है उधर आ गया। अब पता नहीं कि वहाब ने जिस तरह कराची को ठीक किया है या नहीं कर सका, ममदानी भी यही करेगा। दूसरा जो है वो बिलावल भुट्टो ने अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश की। उसने कहा जी ए नारा जड़ा है ना, ए तो साड़ा नारा है ना, यानी कि रोटी कपड़ा मकान है। बेसिकली बात तो ठीक है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान है। नारे जो है ना सादा नारे ज़्यादा चलते हैं, और सादा नारे मसाइल जो हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं, वो इतने आसान होते नहीं हैं। रोटी कपड़ा मकान जो है वो पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो है उनके ज़माने से दे रही है। और अभी सिंध के हालात भी देख लें, नारा तो अभी भी उनका मौजूद है। मैं जो पहले आपसे बात कर रहा था ना कि कोई चीज़ें हैं कि जिनको
प्रीच करना और प्रैक्टिस करना दो डिफरेंट हैं। यानी कि वो उनकी एक बड़ी एक चार्म है। यानी कि आप लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको दे सकते हैं वो या नहीं दे सकते, वो एक एक अलग बात है। और ये रोटी कपड़ा मकान जो है उसकी एक लिविंग एग्जांपल है। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, यानी कि जो बिलावल ने अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश की है, मुझे ये लग रहा है कि ऑब्वियसली इस टाइम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमने आवाम को बेचना क्या है, सेल क्या करना है। एक ये चीज़ है कि जो आपने डिलीवर करना है। अगर आप बाकी सूबों का मुआवजा करें तो नून लीग की जो पंजाब की गवर्नमेंट है बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन वो लोगों के जज्बात को नहीं हिट कर पा रही, वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही। तो लिहाजा पॉपुलर होने के लिए, वोट लेने के लिए अब तो ऐसे समझ लगती है जैसे काम करने से ज़्यादा आपका नैरेटिव बयानिया जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब जो पंजाब वाले हैं वो कई दफ़ा पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि और तो कोई शायद नहीं लभ भी, शायद यही काम चल जाए। यानी कि और दूसरा जो है यानी कि काम तो वो अपना जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उनको लगता है कि जैसे ना हम रोटी कपड़ा मकान, हम अपने असल की तरफ वापस चले जाएं। ये चीज़ें अवाम को मिलती हैं या नहीं, लेकिन यह है कि अवाम को अच्छी लगती हैं, तो हम उनसे इसी मामले पे बात करते रहेंगे। वो जनाब ਜਿਹੜਾ असां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इतनी दहाइयाँ पहला वादा किया सी, ऐद की तुहानूं रोटी दे देनी है। तो एनीवे यानी कि ये ओवरऑल ये इस तरह के जो इलेक्शन हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं ये एक मैसेज भी देते हैं। मेरा अपना जो अंदाज़ा है वो ये है, इस टाइम पूरी दुनिया में जो राइट विंग के और लेफ़्ट विंग के पॉपुलिस्ट जो है हर जगह पर मौजूद हैं, और ये जो सेंट्रिस्ट होते हैं ना, ये दरमियान में सैंडविच हुए हुए हैं, और इनकी थोड़ी सी ना सर्जरी की ज़रूरत भी है। ये अपनी इसलाह करना छोड़ चुके हैं, और मुझे इस सारे अमल में बेहतरी ये नज़र आती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो ममदानी का एजेंडा है बड़ा फैसिनेटिंग है, लेकिन नाकाबिल अमल है। इसी तरह जो ट्रंप वाले एजेंडे हैं, यानी कि जो राइट विंग के हैं, वो भी बड़े फैसिनेटिंग हैं, लेकिन कोई अच्छे नहीं हैं, काउंटर प्रोडक्टिव होंगे। अल्टीमेटली जो सेंट्रिस्ट हैं, इनको यानी कि इनको जब इधर उधर से तके वजनगे तो उसके नतीजे में ये होगा कि उस दौरान अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल साइड पे को लोग काम करते हैं तो वो फिर यही सेंट्रिस्ट बच जाते हैं। लेकिन इनको जो करप्शन से निकलना पड़ेगा, इनको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही है कि ये इन दोनों के दरमियान फुटबॉल बने रहेंगे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।